लाहौर लाहौरे फेस्टिवल में पंजाब की सकाफत के रंग बिखर गए। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने फीता काट कर नुमाइश का इफ्तिताह किया। अलहमरा आर्ट काउंसिल में फनपारों की नुमाइश सज गई। गुलकारा सनम मारवी ने पंजाब के रिवायती गीतों से महफिल को चार चांद लगा दिए। जेलानी पार्क में लाहौर लाहौरे फेस्टिवल की नुमाइश का पहला रोज बनाया गया। शहरियों के लिए मुख्तलिफ स्टॉल से सज गए। फूड स्टॉल्स, मलबूसात, हैंडीक्राफ्ट समेत स्टॉल से तवज्जो का मरकज। शहरियों की बड़ी तादाद लाहौर लाहौरे फेस्टिवल मैच में मेले देखने पहुंच गई। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का खासी रोड स्टॉप का दौरा। कूड़ा करकट के ढेर देखकर गाड़ी से नीचे उतर गए। सैयद मोहसिन नकवी बीच चौक में कूड़ा करकट के ढेर देखकर इंतजामिया पर बरहम हुए। फौरी लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अमले को तलब कर लिया। गाजी रोड स्टॉप पर कूड़े के ढेर का मामला। LWMC की टीमों का ऑपरेशन क्लीनअप। CEO बाबर साहब दीन सफाई का जायजा लेने गाजी रोड स्टॉप पर पहुंचे। शहर भर में कूड़े के गैर कानूनी डंपिंग करने वालों के खिलाफ इन्फोर्समेंट कार्रवाइयां तेज करने का हुक्म। शहर में इंसदादे स्मोक कार्रवाइयां तेज। शहर में मस्ट गाड़ियों से पानी का छिड़काव जारी। 24 घंटे में 75 सनती यूनिट्स को चेक किया गया। फदाई आलूदगी का बायस बनने पर 8 को सील कर दिया गया। 8 यूनिट्स को नोटिस, 1 यूनिट मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इंसदादे स्मोक के हवाले से वासा का अहम इक़दाम। मस्ट क्वीन मशीन ने तैयार कर ली। MD वासा गुफरान अहमद ने मुआयना किया। कहा कि मस्ट क्वीन मशीन से शहर के मरकजी शाहराहों को साफ किया जाएगा। रोजाना की बुनियाद पर तमाम टाउन्स में छिड़काव होगा। स्मॉग के खात्मे के लिए ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। TTO मुस्तनसर फेरोज का फजाई आलूदगी का बायस बनने वाली गाड़ियों को बंद करने का हुक्म। रवा हफ्ते 1900 गाड़ियों को बंद किया गया। 7000 गाड़ियों के चालान कटे। डेंगू मच्छर की यलगार। शहरी धड़ाधड़ बीमार। 24 घंटे में 90 मरीज से डेंगू मच्छर का निशाना बने। रवा साल डेंगू केसेस की तादाद 3729 तक जा पहुंची। लाहौर के अस्पतालों में डेंगू के 60 मरीज जेर इलाज। गुज़श्ता रोज 44,000 घरों की चेकिंग। 908 से लार्वा बरामद हुआ। गैर कानूनी तारिकीन वतन के इनखला में 2 रोज बाकी। लाहौर समेत पंजाब भर में पुलिस और मुतल्लिका महकमों की टीमें मसरूफ़ अमल। तारिकीन वतन के पास दस्तावेज़ात की जांच पड़ताल जारी। जिनके पास दस्तावेज़ात नहीं, उन्हें 31 अक्टूबर तक मुल्क छोड़ने का हुक्म है। जिनके पास दस्तावेज़ात नहीं, पहले मरहले में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। PIA का माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। PSO के 14 अरब के बकायाजात अदा ना हो सके। फ्यूल न मिलने से 538 परवाजें मनसूख। खसारे का शिकार PIA को मजीद 9 अरब का नुकसान। फंड्स ना होने से 4 बोइंग ग्राउंड हो गए। तैयारों की मरम्मत के लिए $160 मिलियन दरकार हैं। शहर में महंगाई का जिन आउट ऑफ कंट्रोल। सब्जियों और फलों की कीमतों ने होश उड़ा दिए। सरकारी निर्खों में सब्जियां और फल सस्ते ना हो सके। मुर्गी का गोश्त 420 रुपए किलो से नीचे ना आ सका। 12 अंडे 325 रुपए में दस्तयाब। लाहौरियों को मियारी अशिया की फराहमी का मिशन। पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावटी माफिया के गिर्द घेरा तंग। लाहौर समेत सूबे भर में चाय की पत्ती, कहवा और काफ़ी पाउडर की चेकिंग मुहिम। 308 चाय और काफ़ी यूनिट्स को चेकिंग की गई। खिलाफ वर्जी पर 2 यूनिट्स की प्रोडक्शन बंद। 259 किलो चाय की पत्ती तल्फ। 22 यूनिट्स को जुर्माने किए गए। लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। सैकड़ों बिजली चोर गिरफ्तार। अरबों रुपए की रिकवरी की गई। लेस्को अफसरान और मुलाजमीन की छुट्टियां मंसूख। कस्टमर सर्विसेज डायरेक्टर राय अस्कर ने कहा कि बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन के मस्बत नताइज सामने आने लगे हैं। बिजली चोरी में मुलविस अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। CCPO बिलाल सदीक कमियाना की ज़ेर सदारत इजलास।
बिजली चोरी की रोकथाम के बारे में इकदामात और ज़ेर तफ्तीश मुकदमात का जायजा लिया। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन को मज़ीद तेज करने का हुक्म। ऑरेंज लाइन ट्रेन पंजाब हुकूमत के लिए सफेद हाथी बन गई। आइंदा 4 माह में ज्यादा फंड्स हड़प कर जाएगी। महकमे ट्रांसपोर्ट का 81% बजट और ऑरेंज लाइन ट्रेन की नजर होगा। महकमे ट्रांसपोर्ट के 8 अरब के बजट का 6 अरब 48 करोड़ से ज्यादा ऑरेंज लाइन ट्रेन पर लगेगा। खबरदार होशियार, सीओ मेट्रोपॉलिटन गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ इन एक्शन। गुलबर्ग, दातागंज बख्श और वाहगा जोन्स में कार्रवाई के लिए प्लान तैयार। नेशनल, अजीज भट्टी, शालीमार और रावी जोन्स में भी ऑपरेशन होगा। इकबाल टाउन और समनाबाद में कार्रवाई के लिए सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। LDA की जोहर टाउन में कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई। डायरेक्टर स्टेट हाउसिंग 7 मौजम रशीद की जेर निगरानी ऑपरेशन। 20 करोड़ रुपए से जायद के प्लॉट बागुजार करा लिए। जोहर टाउन J ब्लॉक, A ब्लॉक, E और D ब्लॉक में ऑपरेशन किया गया। शहर में इंसदादे तजावीज़ात ऑपरेशन तेजी से जारी है। 31 मकामात से तजावीज़ात का खात्मा कर दिया गया। 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज। बल्दिया कानून की खिलाफ वर्जी पर 46 अफराद को जुर्माने और 57 को नोटिस जारी किए गए। फसलों की पैदावार के दुरुस्त आदादोशुमार मुरतब न होने का इंकशाफ। गुरुद्वारों और तहसीलदारों की नाहिली पैदावार पर असरअंदाज होने लगी। तमाम मौजूदात को रिकॉर्ड डिजिटाइज ना हो सका। खाद, बीज और दीगर अवामिल पर दुरुस्त काम नहीं किया जा सका। महकमे ज़राअत ने लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट को तहकीकात से आगाह कर दिया। रेलवेज में नए CEO की तैनाती ना हो सकी। वज़ीर आज़म को भेजी गई समरी में शामिल अफसरान में रस्साकशी जारी। ज़राए के मुताबिक CEO की तैनाती के लिए 3 शोबों के अफसरान का नाम शामिल। CEO रेलवेज शाहिद अजीज की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो रही थी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। सदर नून लीग खैबर पख्तूनख्वा इंजीनियर अमीर मकाम और हाजी मुदस्सिर क़य्यूम नाहरा ने मुलाकात की। पार्टी उमूर और सियासी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 21 अक्टूबर के जज्बे के साथ इंतखाबात में उतरेंगे। नवाज शरीफ की एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील खुलकर सामने आ गई। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज अहसन कहते हैं कि नवाज शरीफ ने मौका मिलते ही सबको जीरो कर दिया। 28 जनवरी को इलेक्शन होंगे या नहीं कुछ नहीं कह सकते। लोगों को मेरिट पर नौकरियां देना जुर्म है तो ये जुर्म चौधरी परवेज इलाही करते रहेंगे। रहनुमा PTI चौधरी मोनिस इलाही ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म चौधरी परवेज इलाही को पंजाब असेंबली भर्ती केस में पेश किया। निगरान हुकूमत के कहने पर यह भोंडा केस बनाया गया। जो कहते थे वो कर दिखाया। इलेक्शन में IPP ही अवाम की पहली च्वाइस होगी। सेक्रेटरी इत्तलात IPP डॉक्टर फिरदौस आशिकवान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून हरीफ होगी या हलीफ कुछ नहीं कह सकते। ओवरसीज पाकिस्तानी शख्सियात के वफ्द का नई बात मीडिया नेटवर्क का दौरा। मुख्तलिफ सेक्शंस का दौरा किया। चेयरमैन नई बात मीडिया नेटवर्क चौधरी अब्दुर्रहमान से मुलाकात की। वफ्द में यूरोप समेत मुख्तलिफ ममालिक की कारोबारी और सियासी शख्सियात शामिल थीं। वफ्द ने कहा कि जिस तरह से नई बात मीडिया नेटवर्क खैर जानिबदाराना सहाफत का प्रचार कर रहा है वो काबिल तहसीन है। पाकिस्तान जो है ना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा क्योंकि वो कारोबारी भी हैं और तजर्बा भी है। उनको पहले 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह भी चुके हैं और इंटरनेशनल लेवल पर भी उनकी बहुत ज़्यादा से है और सारी दुनिया से उनके ताल्लुकात अच्छे हैं। बेहतर तब्दीली आते हुए देख रहा हूँ और अल्लाह के फजल व करम से बहुत जल्द कौम भी ये तब्दीली देखेगी बहुत जल्द और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला वहाँ से दोबारा बूम करेगा जहाँ से 2017 में मेरे कायद को तरक्की करते हुए पाकिस्तान से दूर कर दिया गया था। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान बहुत जल्द दोबारा उसी मंजिल को पाएगा इंशाअल्लाह। 20 अक्टूबर से उस दिन के बाद से आप देख सकती हैं कि मुल्की हालात
दिन ब दिन बेहतर से बेहतर हो जा रही है, चाहे वो डॉलर की सूरत में हो, चाहे वो पेट्रोल की कीमतों की हो, चाहे वो और महंगाई हो। 9 मई वाले जो है ना, उनका किया हुआ कारनामा हम अभी जिन्ना हाउस दे के आ रहे हैं। जिस जिन्ना ने हमें घर दिया, पाकिस्तान दिया, उसके घर के साथ जो इमरान खान साहब और उनकी पार्टी ने किया वो के सामने है। और मियां मोहम्मद नवाज साहब 28 मई वाले हैं। अरबों रुपया, जब अरबों डॉलर उनके बैंक में ट्रांसफ़र करने की बात क्लिंटन कर रहा था, तो उन्होंने कहा था नहीं कि मुझे अपनी कौम को ताकतवर बनाना है। चेयरमैन नई बात मीडिया नेटवर्क प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान से निगरान वजीर इब्राहिम हसन मुराद की मुलाकात। पंजाब में डेयरी एंड लाइव स्टॉक और मादनियात के शोबे में होने वाली इस्लाहात से मुतल्लिक तबादला ख्याल हुआ। सूबाई वजीर इब्राहिम हसन मुराद ने कहा, पंजाब हुकूमत डेयरी एंड लाइव स्टॉक, मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबों में फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए पुरकशिश प्रोजेक्ट्स का आगाज़ कर चुकी है। इसका एक बड़ा कलीदी किरदार है और आम आदमी जो है उस तक ख़बर पहुँचाना, उस तक वो बात पहुँचाना कि जो उसको पता होनी चाहिए। और हुकूमत में जो लोग हैं इनकी भी बहुत बेपनाह रहनुमाई होती है। जब आपका कैमरा कहीं ना कहीं पहुँच जाता है, हाईलाइट करता है, तो हमारे लिए और जो ख़ास तौर से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी की क्रूशल इंसाइट होती है और हम उस पर अमल करते भी हैं। और हमारी कोशिश है और दुआ है कि आप जो है इसी तरह काम करते रहें और अल्लाह मज़ीद आपको कामयाबी दे। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात 31 अक्टूबर को होंगे। प्रोफेशनल ग्रुप और इंडिपेंडेंट ग्रुप में मुकाबला होगा। सदर समेत 8 ओहदों पर 20 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। लाहौर से 1348 वकला वोटर्स हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे। मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर में 2 रोज़ा आलमी बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो गया। अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और नाइजीरिया समेत मुख्तलिफ मज़ाहिब से वाबस्ता मुहक्किकीन, दानिश्वर, माहिरीन और स्कॉलर्स की शिरकत। इफ्तिताही सेशन में सूबाई वज़ीर सयाहत वसी शाह, डिप्टी चेयरमैन BOG प्रोफेसर डॉक्टर हुसैन महिउद्दीन कादरी की शिरकत। इसराइल ने गजा में करबला बर्पा कर रखी है। मुस्लिम ममालिक चुप का रोज़ा नहीं तोड़ रहे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि फ़लस्तीनियों का दुनिया से राबिता कट चुका है। पंजाब हुकूमत म्यूज़िक प्रोग्राम का ऐलान करके क्या साबित करना चाहती है? 74 लाख इस्लामी फ़ौज मस्जिदुल अक्सा बचाने के लिए मैदान में उतरे। फ्रेंड्स ऑफ फ़लस्तीन ने वापडा टाउन गोल चक्कर पर यकजहती गजा रैली और इमदादी कैंप लगाया। कैंप में नौजवानों की कसीर तादाद ने अतियात जमा कराए। जमात इस्लामी के रहनुमा अहमद सलमान बलोच और कन्वीनियर फ्रेंड्स ऑफ फ़लस्तीन अहमद मीर की शिरकत। जिहाद फॉर ज़ीरो थैलेसीमिया के ज़िले तमाम मूसी मर्ज से मुतल्लिक आगाही सेमिनार। MD सुपीरियर ग्रुप चौधरी अब्दुल खालिक की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तलबा समेत मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शरीक हुए। ज़हनी सेहत और नशोनुमा के लिए सेहतमंद सरगर्मियों का इनेकाद। DC लाहौर का स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स यूनिट को माहाना बुनियाद पर खेल मुनाकिद कराने का हुक्म। पहला शतरंज टूर्नामेंट जीतने वालों को 25,000 से 1 लाख रुपए तक इनाम दिए गए। टूर्नामेंट में मुख्तलिफ कैटेगरीज में 210 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। एजुकेशन लिंक के ज़रिए तमाम ग्रेड एजुकेशन एक्सपो का इनेकाद। इवेंट का मकसद उन तलबा को आगाही फराहम करना था जो आला तालीम के लिए मुल्क से बाहर तालीम हासिल करना चाहते हैं। तलबा को आगाही फराहम करने के लिए स्टडी लिंक के CEO सादिक मिनहास और सबा शफीक शरीक हुए। लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी में सालाना स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद। DG सोशल वेलफेयर मुदस्सर यास मलिक और VC प्रोफेसर डॉक्टर शुगफ्ता नाज की खुसूसी शिरकत। 3 रोज़ा फेस्टिवल में फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट मैच खेले गए।